सर प्रणाम। रमेश सर प्रणाम। आप ही को प्रणाम कर रहे हैं सर। पहले तो बधाई कि आप एचआरडी मिनिस्टर से एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं सर। और आप जेई और नीट एग्ज़ाम तो लेवे कीजिएगा, तो ले लीजिए। हम उस लाखों बच्चों की तरह बदनसीब नहीं हैं, हम खुशकिस्मत हैं। कुछ छात्रों की तरह खुशकिस्मत हैं जो छात्र अपने ही ज़िला में जिनका एग्ज़ाम का सेंटर है। लाखों छात्र ऐसे भी हैं सर जिनका एग्ज़ाम सेंटर दूसरे जगह है, दूसरे शहर में है, दूसरे ज़िला में है। उनको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा सर। जैसे आज मेरे एक दोस्त है सर बेगूसराय का, उसका सेंटर सर मुजफ्फरपुर दे दिया सर, 150 किलोमीटर के आसपास सर। एक सर भागलपुर का दोस्त है सर, उसका सर सेंटर पटना है, 250 किलोमीटर है सर। और ऊपर से पता है बिहार में सर लॉकडाउन है 6 सितंबर तक, समझ रहे हैं ना। तो कैसे बच्चा सब एग्ज़ाम देने जाएगा। लेकिन आप तो एग्ज़ाम लेवे कीजिएगा, लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपको इतना ही चिंता रहता बच्चा सबका, अगर आपको इतना ही भविष्य, देश के भविष्य का चिंता है, तो आप एग्ज़ाम जो ले रहे हैं ना, एग्ज़ाम के लिए हर ज़िला में कम से कम सेंटर बनवा देते, नहीं कुछ तो कम से कम सेंटर बनवा देते। सर हमको याद है सर, जब पहला बार जब पोस्टपोन्ड हुआ था ना सर जेई एग्ज़ाम, जब हम लोगों का, उस समय क्या था सर, 1000 सर केस नहीं था कि आज पता है 70,000 के आसपास केस आ रहा है डेली सर कोविड का। जब आपके सर साथी लोग, इतने बड़े बड़े जो सर नेता लोग सर हर जगह सर प्रोटेक्शन में रहते हैं, इतना सर सही से रखते हैं, फिर भी सर कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है एक नॉर्मल इंसान एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा, अगर वो संक्रमित हो गया तो आपको पता है जब आप लोग सर संक्रमित होते हैं ना, या कोई बड़ा आदमी संक्रमित होता है ना, तो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, एम्स में भर्ती होता है सर, मेदांता में चले जाते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ जब बिहार का हाल देखिएगा ना, या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखिएगा ना यहाँ, तो क्या कहें सर। यहाँ तो एम्स का सर आया था सर वीडियो, आप शायद देखे होंगे आप लोग, कि एम्स में सर कोई पूछने वाला पटना एम्स में नहीं था। अगर यहाँ कोई बच्चा संक्रमित हो जाए, हमारे जैसा बच्चा कोई संक्रमित हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा सर। सर थोड़ा विचार कीजिए इस पर। लेकिन आप तो एग्ज़ाम लीजिएगा ही, क्योंकि देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। सर आपको ये चीज़ पता है कि अगर एग्ज़ाम सर आप इस बार नहीं लेते हैं ना, अगर बच्चा सब सुरक्षित रहता है ना, तो एग्ज़ाम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद भी होगा, अब बच्चा सब उसके बाद एग्ज़ाम दे के और देश के भविष्य में काम में आएगा। लेकिन अगर एक भी बच्चा अगर सर इसमें से अगर सर संक्रमित होकर अगर खुदा न खास अगर कुछ हो गया ना, तो उसके बाद सर क्या हुआ, कहीं वही बच्चा कहीं कुछ कल हो के कलाम बनने वाला हो, कुछ भी हो सकता है सर। इसलिए ना ये आप पूरा का पूरा रिस्क ना आप अपने ऊपर उठा रहे हैं, और अभी पूरा बच्चा को ना आप धकेल रहे हैं सर। सर कोई है आपके परिवार का सर जेई देने वाला इस बार, अगर होगा भी तो क्या है, आप अपने बगल वाला एग्जाम में सेंटर में दिवा दीजिएगा। 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर लॉकडाउन में थोड़े जाना पड़ेगा सर आपके बच्चा को। अब ऊपर से तो आप लोगों के पास 4 व्हीलर है, अपना गाड़ी होगा, अपना फॉर्चूनर होगा, अपना ऑडी होगा, आप भेज दीजिएगा उन लोगों को उससे। लेकिन एक गरीब आदमी के बारे में सोचिए, एक नॉर्मल आदमी के बारे में सोचिए जिसको ट्रेवल करना है। ऊपर से बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लग गया है सर। एक हम भी सर यही एक्सपीरियंस है सर, मेरा भी एग्ज़ाम 4 तारीख को है। लेकिन हम सर खुशनसीब है कि मेरा एग्ज़ाम ना सर मेरे जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से 2 किलोमीटर बगल में ही मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। लेकिन मेरा जो कुछ दोस्त सब है ना, आपको जैसे पहले हम बताएं, जैसे बताएं एगो भागलपुर का दोस्त है, उसका सेंटर सर दे दिया पटना। उसी तरीके बेगूसराय का है, खगड़िया का है, उसका ही पटना दे दिया। उसी टाइप से ना देश के कोना कोना से ना सर बहुत सा ऐसा बच्चा है ना जो सर दूसरे ज़िला में है, उसका सेंटर दूसरे ज़िला में दे दिया। नहीं कुछ कर सकते हैं ना सर, तो आप इतना करिए सकते थे कि एग्ज़ाम का सेंटर ना सर हर होम सेंटर कर देते, होम डिस्ट्रिक्ट में कर देते। कम से कम आपको एग्ज़ाम में लेना था सर, ले लेते। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे सर, कम से कम एक बार विचार कीजिए ना। एग्ज़ाम को हम कहते हैं नहीं एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन एक सही टाइम पे लीजिए ना सर। यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो रहा है ना सर, अक्टूबर में हो रहा है सर एग्ज़ाम। इतना जल्दी किस चीज़ का है। अगर एग्ज़ाम ले ही लीजिएगा तो क्या कॉलेज खोल दीजिएगा, खोल लीजिए। आप वो भी कर सकते हैं, कॉलेज खोल भी सकते हैं सर। आप देख लीजिए आपका क्या विचार है। और सर फिर से कहेंगे एक बार आप पुनर्विचार कर लीजिए। धन्यवाद सर।